हिंद आर भारत एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूरत में और सूरत के सूरत बारडोली रोड पे, जहां बीच में एक रेलवे फाटक आता है जिसका नाम है दस्तान फाटक। दोस्तों, दस्तान फाटक जो है यहाँ पे एक ओवरब्रिज का काम शुरू किया गया था और इस काम को शुरू किया गया था 2016 में। 2016 से आज 2023 हो चुका है। इस ओवरब्रिज को बनाने के लिए समय लिया गया था। 2016 से 2018 तक इसको कंप्लीट करना था, इसको खत्म करना था। आज हम 2023 में आ रहे हैं, 2023 में जी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का कार्य आपको नजर आ रहा है चलता हुआ, लग नहीं रहा है कि ये आपको 2025 या 2026 तक भी कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। बीच में कुछ समय पहले हमने कुछ खबरें सुनी थी कि यहाँ पे ब्रिज पे पेड़ वगैरह पौधे वगैरह निकल आए हैं और ये खबर काफी सही भी थी क्योंकि हमने खुद भी इसकी पड़ताल की थी। फिर से बहरहाल इसका काम शुरू तो किया गया है, लेकिन जिस गति से शुरू किया जा रहा है और जिस गति से ये कार्य चल रहा है, यूं प्रतीत हो रहा है कि 2025 खत्म होते होते तक या फिर 2026 के शुरुआत में हम सूरत में बुलेट ट्रेन का आगमन तो देख लेंगे, लेकिन ये ओवरब्रिज जिस हिसाब से इसका कार्य चल रहा है, हमें लग तो नहीं रहा है कि ये ओवरब्रिज हमें खत्म होता हुआ 2026 तक भी नजर आएगा। गवर्नमेंट इसके ऊपर अभी भी उस तरीके से फोकस बिल्कुल नहीं कर रही है जिस तरीके से करना चाहिए था। और जैसा काम चल रहा है, मैं आपको बता दूं, ये जो है, ये जो आपको यातायात यहाँ से शुरू नजर आ रहा है, ये डबल साइडेड रोड हुआ करता था, यहाँ पे डबल लेन रोड हुआ करता था, लेकिन इस ब्रिज के कार्य की वजह से, इस ओवर ब्रिज के काम की वजह से इसको सिंगल वे में कन्वर्ट किया गया। अब इसी सिंगल वे में एक साइड से गाड़ियां जा रही हैं, एक साइड से गाड़ी आ रही है, यानी ट्रैफिक इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है। जब भी ये रेलवे फाटक बंद होता है, आप देखेंगे यहां से लगभग 500, 600 या फिर 1-1 किलोमीटर तक कभी कभी तो लंबा जाम लग जाता है। और इसका ये जो इतना धीरे कार्य चल रहा है, इसका पूरा का पूरा जो दिक्कत है वो यहाँ के लोकल लोगों को, यहाँ के जनता को और यहाँ आने जाने वाले यात्रियों को झेलना पड़ता है। पर फिर भी सरकार अभी तक चुप्पी बांधे है और उस तरीके से, उस प्रोग्रेस से अभी भी काम हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और मैंने जैसे कि आपको बताया, 2026 तक भी जिस तरीके से काम चल रहा है, हमें लग नहीं रहा है कि ये ओवरब्रिज कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। और एक और खबर, जब हम यहाँ पे आए, इसकी जानकारी जुटाने के लिए यहाँ पहुंचे, तो यहाँ पे अधिकारी के कुछ लोग मौजूद थे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के कुछ लोग यहाँ बैठे हुए थे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो अपना मुंह छिपा के उन्होंने हमें पहले भेज दिया कि आप जाइए अधिकारी से, हमारे मेन अधिकारी से बात कीजिए। जब हम अधिकारी से बात करने गए तो अधिकारी पहले तो हमसे पूछते आप है कौन। हमने जब बताया कि हम मीडिया से है तो उन्होंने, फिर हमने उनसे जानकारी मांगी तो उनका जवाब जो है सिर्फ इतना था कि जानकारी के बदले में मैं सिर्फ आपको पानी दे सकता हूं, जानकारी नहीं दे सकूंगा, जानकारी के लिए आप कॉन्ट्रैक्टर के पास जाइए। फिर जब हम वहां से यहाँ वापस आते, ऐसा जवाब हमें अधिकारियों से सुनने को मिल रहा है। वहां से जब हम यहाँ वापस आए हैं तो फिर यहाँ हम जितने भी लोग बैठे हुए थे वो यहाँ से गायब हो चुके थे। वो कॉन्ट्रैक्टर के ही लोग थे, एक आध लोग हमें मिले, उन्होंने भी हमें घुमा दिया। मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह घुमाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि ये काम कब तक कंप्लीट होगा, किस तरीके से चल रहा है और क्यों इतना समय इसमें लग रहा है। अब यहाँ के लोकल लोग जो है, इसका बहुत ज़्यादा, इसके वजह से जो भी प्रॉब्लम हो रही है, ट्रैफिक क्रिएट हो रही है या फिर जो भी दिक्कतें आ रही है, आए दिन हम देखते हैं यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं जो कि इस ओवरब्रिज के काम की वजह से भी उसमें कहीं ना कहीं मुलविस, ये काम भी मुलविस हमें होता हुआ नजर आता है। तो अब मैं यही जानना चाहूँगा और मैं आपसे, लोकल लोगों से भी चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें और उन अधिकारियों तक और यहाँ के लोगों तक, यहाँ के सरकार तक पहुंचाए ताकि इस काम को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जा सके और यहाँ के लोकल लोगों की समस्या जो है जल्द से जल्द सॉल्व किया जा। चलिए, हम मौजूद हो चुके हैं वहां पे जहां से इस दस्तान फाटक के ब्रिज का कार्य शुरू होता है, जहां से ये ब्रिज शुरू होता है। और देखिए, कुछ दिनों पहले ही रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पे पेड़ पौधे उस ब्रिज पे लग चुके हैं और ये बिल्कुल सही है। ये देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है ये ब्रिज और ब्रिज के ऊपर ये बड़ा सा झाड़ आपको नजर आ जाएगा। इसके साथ साथ और भी आगे आपको बीच बीच में यदि नजर आ रहा होगा तो छोटे छोटे पेड़ पौधे अभी भी लगे हुए हैं। मतलब ये साफ दर्शा रहा है कि किस तरीके से कार्य चल रहा है।
2016 में शुरू हुआ, 2023 यानी हम 7 साल ऑलरेडी आगे आ चुके हैं। 2018 में कंप्लीट करना था। 80 करोड़ की लागत, लगभग 80 करोड़ की लागत से ये ब्रिज बनाया जा रहा है, लेकिन किस तरीके से बनाया जा रहा है मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। इससे भी बड़ा, इससे काफी बड़ा प्रोजेक्ट जो अभी अभी सूरत कड़ोदरा में आया था, जिसका इनॉग्रेशन, जिसका उद्घाटन करने खुद यहाँ के राज्य के गृह मंत्री श्री आए हुए थे, उसका उद्घाटन करने आए हुए थे। और उसका जो कार्य है इससे भी कई साल, लगभग 2-3 साल बाद शुरू किया गया था, जो कि कंप्लीट होकर के खत्म भी हो चुका है और वहां से यातायात भी शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। हमें कुछ लग ही नहीं रहा है कि ये 2025-26 तक भी कंप्लीट हो पाएगा। सरकार ने इस पे भी अपनी चुप्पी साधी हुई है। अधिकारी इधर से उधर घुमाए जा रहे हैं। अभी अभी हमने आपको बताया किस तरीके से उन्होंने बात की है। कोई कुर्सी छोड़ के भाग जा रहा है, हमारे साथ बात करने को कोई तैयार नहीं है। इससे हमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये कार्य चल रहा है। और इसका पूरा का पूरा जो इस समस्या का लेन देन है ना, वो यहाँ के लोकल लोगों से है, यहाँ के यात्रियों से है। दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे साथ होते हैं, और अधिकारी तो अपने कैबिन में बैठे होते हैं, हमारे साथ दलील कर रहे होते हैं। हमें न जानकारी दे पा रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं, सिर्फ दलील करने में आगे हैं। यहाँ के लोकल लोग जो समस्या झेल रहे हैं, अब देखते हैं इस खबर के बाद भी किस हद तक इस पे एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि काम शुरू कर दिया गया है, वो आपको यहाँ नजर नहीं आएगा, आपको थोड़ा आगे नजर आएगा, लेकिन उसमें उस प्रगति के साथ काम अभी भी शुरू नहीं हुआ है जिस तरह शुरू होना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। सूरत बारडोली से आदर्श सिंह राजपूत की रिपोर्ट।